पति के गुजर जाने के बाद सिया अकेली हो गई थी। अभी हाथों की मेहंदी छूटी नहीं कि मांग उजड़ गई। सिया जीना नहीं चाहती थी, आखिर जिए भी तो किसके लिए। सूरज से प्रेम विवाह किया था, न ही सिया के घर वालों ने अपनाया और न ही सूरज के घर वालों ने। दोनों ने मिलकर एक नई दुनिया बसा ली, घर से कोसों दूर। अपनी नई दुनिया में दोनों खुश थे, आने वाले कल के सपने संजो रहे थे। पर भगवान ने तो कुछ और ही लिखा था उनके जीवन में। शायद सिया की जिंदगी में अंधियारा, एक एक्सीडेंट और सब कुछ छीन लिया सिया का। सूरज चला गया सिया को छोड़कर इस दुनिया से दूर, बहुत दूर। सिया तो अपना सुध बुध ही खो बैठी। अब वह खुद को भी खत्म करना चाहती थी। वह आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद गई। मछुआरों ने उसे कूदते हुए देखा था, उसने उसे बचाया तो उस समय बेहोश थी। सिया को उन्होंने तुरंत मिलकर अस्पताल पहुंचाया। होश में जब आई सिया तो खुद को अस्पताल में पाकर वह सोचने लगी कि मैं यहाँ कैसे। मैं तो नदी में कूदी थी खुद को खत्म करने के लिए। डॉक्टर के आते ही सिया चिल्लाने लगी, मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे क्यों बचाया, मुझे मरने दिया होता। जब डॉक्टर ने बताया कि वह माँ बनने वाली है, वह अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जिंदगी खत्म करने वाली थी, लेकिन वह शांत हो गई। अब उसे जीने की एक वजह मिल गई थी, आने वाले उस बच्चे के रूप में जो उन दोनों के प्यार की निशानी था। सिया को ऐसा ही लग रहा था कि जैसे दुख के बादल छंटने के बाद घने काले बादलों में छिपी आशा की किरण दिखाई दी हो। अब सिया के जीवन की काली रात बीत गई थी, वो आने वाले सुबह की तैयारी करने लगी। वैसे ही जैसे रात बीत जाने के बाद कमल खिलने को तैयार रहता है। दोस्तों, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उस समय से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमें कोई ना कोई उम्मीद जरूर दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।